हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मेड ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मूवमेंट्स ऑफ कोलन के बारे में और वो हमने फिनिश किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिकेशन के बारे में। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जो रेक्टम है इट इज़ एम्प्टी ऑफ फीसीज। ओके, रेक्टम में फीसीज नहीं होते, लेकिन जब क्या होता है, वेन एवर ए मास मूवमेंट टेक्स प्लेस दैट इज प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जब भी होती है, इट फोर्सेस फीसीज इनटू रेक्टम। जैसे ही फिर फीसीज रेक्टम में आ जाते हैं, सो देयर इज डिजायर फॉर डेफिकेशन। डिजायर फॉर डेफिकेशन इज फेल्ट। ओके, अगर हम इस डायग्राम की बात करेंगे, सो दिस पोर्शन इज द रेक्टम एंड दिस इज द एनस। ओके, सो जो ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन है इट इज इंटरनल एनल स्पिंक्टर एंड दिस रेड कलर वाला जो पोर्शन है इट इज द एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। ओके, जो एनस है इट इज गार्डेड बाय टू स्पिंक्टर्स, एक तो है इंटरनल एंड अनदर वन इज द एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। इंटरनल एनल स्पिंक्टर की बात करें तो इट्स कंपोज्ड ऑफ थिक सर्कुलर स्मूथ मसल। ओके, सो स्मूथ मसल का बना है, दैट मीन्स इट्स अंडर involuntary control. Okay, and it lies inside the anus. External anal sphincter, it's composed of voluntary striated muscle, so it's striated muscle, that means it's controlled voluntarily. It surrounds internal anal sphincter and extends distal to it. So external anal sphincter is going to surround internal anal sphincter. Red color surrounds this green color. Okay, red is the external anal sphincter, it surrounds this green portion, that is internal anal sphincter. Okay, और ये थोड़ा सा यहाँ से लंबा है distally. Okay, so after knowing these things, now let's come to defecation reflexes. Defecation reflexes are of two types. एक तो है इंट्रेंसिक रिफ्लेक्सेस, दूसरा है एक्सट्रेंसिक रिफ्लेक्सेस. इंट्रेंसिक रिफ्लेक्सेस दीज आर मीडिएटेड बाय एंटरिक नर्वस सिस्टम, while as extrinsic reflexes these are mediated by parasympathetic nervous reflexes. Okay, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रेंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में. इट इज़ मीडिएटेड बाय लोकल माइंट्रिक प्लेक्सेस ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम. ओके, अब मैकेनिज्म पे आते हैं. fecal matter enters into rectum and it will cause distension of rectal wall. So जैसे fecal matter कहाँ आएगा, rectum में there will be distension of rectal wall, bulging out of rectal wall, and this distension of rectal wall will initiate, it will cause spreading of afferent signal throughout the maindric plexus. इस स्टेप में क्या होता है, माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है इट विल बी इलिस्टेड. ओके, उसके बाद क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक वेव इन डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन एंड रेक्टम विच विल फोर्स द फीकल मैटर टुवर्ड एनस. सो जैसे ही माइंट्रिक प्लेक्सिस इलिसिट हो जाएगा, इट विल कॉज पेरिस्टाल्टिक वेव टू अपीयर इन डिसेंडिंग कोलॉन, उसके बाद सिग्मॉइड कोलॉन में एंड फाइनली रेक्टम में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फीकल मैटर रेक्टम में होगा इट विल मूव टुवर्ड एनस. ओके, उसके बाद फाइनली देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल स्पिंक्टर and external anal sphincter is voluntarily relaxed. सबसे पहले internal anal sphincter का relaxation होगा, so it is under involuntary, it's under involuntary control. Okay, उसके बाद क्या होता है, और अगर external anal sphincter को voluntarily relax किया, defecation will occur. Okay, so this was about the intrinsic defecation reflex. अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में. ओके, इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले देयर विल बी डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम एंड इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स ऑफ द रेक्टल वॉल. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ही रेक्टम का डिस्टेंशन होगा इट विल स्टिमुलेट दीज, जो ग्रीन कलर की जो ये नर्व फाइबर्स है, इट विल स्टिमुलेट दीज नर्व फाइबर्स. ओके, signal is transmitted to spinal cord and then reflects back to descending colon, sigmoid colon, rectum and anus via pelvic nerves. जैसे ही यहाँ पे रेक्टम डिस्टेंट होता है, जो ग्रीन कलर वाली नर्व्स है ये स्टिमुलेशन लेगी यहाँ से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ, और जो सिग्नल है इट विल कम बैक वाया दीज जो है पर्पल कलर्ड नर्व्स है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन विल कम वाया पेल्विक नर्व्स. ओके, सो इट विल गो टू डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन एंड रेक्टम. इससे क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव इज इंक्रीज्ड. जो यहाँ पेरिस्टाल्टिक वेव चल रही थी उसकी जो इंटेंसिटी है इट विल इंक्रीज. ओके, and relaxation of internal anal sphincter will take place. जो internal anal sphincter है इसका relaxation होगा. okay, so defecation occurs when external anal sphincter is voluntarily relaxed. और जो ये external anal sphincter है it's controlled voluntarily. okay, इसकी नर्व आती है skeletal motor nerve. okay, जब एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर वॉलंटरीली रिलैक्स होता है, एट दैट टाइम डेफिकेशन ऑकर्स. सो गाइस, दिस वाज अबाउट पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स.
फाइनली गाइज यहाँ पे और एक बात आती है, दैट इज़ अगर इंट्रेंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ extrinsic defecation reflex, that is parasympathetic defecation reflex. Okay, so normally क्या होता है, अगर intrinsic myinteric defecation reflex अकेले function करता है, it's relatively weak. Okay, so in order to cause effective defecation, both intrinsic as well as extrinsic, that is parasympathetic defecation reflexes, ये दोनों यहाँ पे roles play करते हैं. Okay, so guys, this was all about defecation reflexes. Thank you guys for watching this video.